अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में आपको TS+ की एक्सटेंशन एडवांस सिक्योरिटी जो रिमोट डेस्कटॉप सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है उसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। तो इसके सबसे पहले तो मैं इसके 7 मेजर फीचर्स हैं जो आपको शॉर्टली डिफ़ाइन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होमलैंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ब्रूट फोर्स अटैक डिफेंडर है, इंस्पेक्ट एंड मैनेज यूज़र एंड ग्रुप्स परमिशन, वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आप इसमें वन क्लिक टू सिक्योर डेस्कटॉप, एंड पॉइंट डिवाइस प्रोटेक्शन, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। डाउनलोड यहाँ से आप इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 2 वीक्स के लिए होता है, और अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ है तो आप पुराना वर्जन चल रहा है तो आप उस यहाँ से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर टाइम सेविंग मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अब चलें अपनी मशीन पे चलते हैं। सेटअप पे डबल क्लिक करता हूँ, रन, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर देते हैं। आप यहाँ से इंस्टॉलेशन पाथ भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पाथ सी होता है, मैं इसी पे इंस्टॉल रहने देता हूँ। यस, फिनिश। TS+ एडवांस सिक्योरिटी को ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। सिस्टम ऑडिट, वन इशू फाउंड, यहाँ एरर शो कर रहा है। वर्जन यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, ट्रायल लेसन्स 15 डेज। इशू को देख लेते हैं क्या इशू दे रहा है। वार्निंग दे रहा है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो पासवर्ड मैंने रखा हुआ है वो छोटा है, कह रहे कि उसको पासवर्ड को लेंथ ही होना चाहिए, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं इवेंट व्यूअर पे। यहाँ से ये लॉग शो कर रहा है, या जो आप यूज़र बनाएंगे, यूज़र कनेक्ट होंगे तो ये आपको ग्राफ शो करेगा। वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्शन शो होगी, होमलैंड एक्सेस प्रोटेक्शन, वन क्लिक टू सिक्योर डेस्कटॉप, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंड डिवाइस ब्रूट फोर्स, ये आपको सारा कुछ यहाँ ग्राफ में शो करेगा आपको। होमलैंड पे आ जाते हैं। अलाउ कनेक्शन फ्रॉम एनीवेयर, बाय डिफ़ॉल्ट आप कहीं से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है अलाउ कनेक्शन ओनली फ्रॉम प्राइवेट एंड अलाउ IP एड्रेसेस। ये वो IP एड्रेसेस जो आप इसके अंदर फीड करेंगे, जो मैनुअली आप अलाउ करेंगे, उन्हीं यूज़र उन्हीं IP से कनेक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज़ कोई डिफरेंट IP यूज़ करेगा तो वो इससे कनेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन है इसकी अलाउ कनेक्शन ओनली फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, मतलब आप कंट्रीज़ वाइज भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ और यूज़र भी मेरे सारे पाकिस्तान में हैं। मैं यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, ऐड कंट्री कर देता हूँ, अप्लाई नाउ कर देता हूँ, यस। अब पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से कोई भी यूज़र इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। ये इसका फ़ीचर अच्छा है कि हैकर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्री से आपको अटैक नहीं कर सकते, लिमिटेड हो जाएगा यूज़र। ब्रूट फोर्स पे आ जाते हैं। IP डिटेक्शन, मैक्सिमम फेल लॉगिन अटैम्प्ट्स फ्रॉम अ सिंगल IP एड्रेस। जो फेल लॉगिन है वो तो आप उसको कितनी अटैम्प्ट्स रखना चाहते हैं उसको यहाँ से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। रीसेट काउंटर्स ऑफ फेल लॉगिन अटैम्प्ट्स आफ्टर, जो आवर्स आप यहाँ रखना चाहते हैं वो आवर यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई नो कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। मैनेज ब्लॉक IP एड्रेसेस, यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं IP एड्रेसेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वाइट लिस्टेड एड्रेसेस हैं आप जो इसने लिए हुए हैं, अगर आप ख़ुद से कोई IP एड्रेस जो आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक ना करे तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। IP एड्रेस यहाँ से मेंशन करके यहाँ आप उसको डिस्क्रिप्शन में जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें, आप उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं या वाइट लिस्ट में रखना चाह रहे हैं, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके उसको ऐड IP करवा दें। अगर ब्लॉक करना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये IP बार बार मिस अटैक हो रहा है इस IP से, तो आप उसको ब्लॉक कर दें तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा देगा उस IP पे। परमिशन पे आ जाते हैं। परमिशंस आप यूज़र वाइज भी लगा सकते हैं और ग्रुप वाइज भी इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लाइक मैं अगर अभी फ़िलहाल सिंगल यूज़र को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ नीचे से फाइल एंड फोल्डर, रजिस्ट्री या प्रिंटर, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो उस पर आ जाएगा। मैं प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ, बट डिफ़ॉल्ट इस सिर्फ प्रिंट की परमिशन है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र को ये मैनेज डॉक्यूमेंट्स को भी मैनेज कर सके, इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको
एक्सटेंड करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सके, प्रिंटर को मैनेज कर सकते। आप देख लें कि जो जो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वो उस पर ऐड होते जा रहे हैं। प्रिंट, मैनेज डॉक्यूमेंट, मैनेज प्रिंटर, ये मैं सिंगल यूज़र पे भी लगा सकता हूँ और ग्रुप्स पे भी लगा सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्पेक्ट पे। इस पे भी आप इसी तरह ड्राइव्स या फोल्डर पे जो भी आप उसको अनेबल करना चाहते हैं, यूज़र्स को फाइल या फोल्डर जिस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स पे आ जाते हैं। आप यहाँ से यूज़र और ग्रुप्स जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप ग्रुप पे लगाना चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन तो आप ग्रुप पे लगा सकते हैं, अगर सिंगल यूज़र पे लगाना चाहते हैं तो सिंगल यूज़र पे लगा सकते हैं। ऑलवेज़ ऑथराइज, किसी टाइम भी लॉगिन हो सकता है। अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो ऑलवेज़ ब्लॉक, ये यूज़र लॉगिन नहीं हो पाएगा। ऑथराइज ओनली ड्यूरिंग दिस टाइमिंग रेंज, यहाँ से आप टाइमिंग रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 8 o'clock कर देता हूँ। अगर आप टाइम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से टाइम चेंज भी कर सकते हैं। जो भी शिफ्ट लगाना चाहते हैं जिस यूज़र पे, वो उस शिफ्ट के दौरान लॉगिन हो सकता है TS प्लस पे। जैसे ही शिफ्ट टाइम आवर होगा वो उस पर लॉगिन नहीं कर सकेगा। सैटरडे संडे अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऑफ रहने दें। मेक श्योर आप जब टाइम सेट कर दें तो यहाँ से आप अपना कंट्री का टाइम जोन भी जो है ना वो भी मस्ट सेलेक्ट करें। यहाँ से आप नीचे से जिस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप यूज़ कर रहे हैं उस कंट्री का टाइम जोन होना चाहिए। सिक्योर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। सिक्योर डेस्कटॉप में इसके फीचर्स, यूज़र को सिलेक्ट करें, उस यूज़र पे जो आप लगाना चाहते हैं परमिशंस। कॉन्फ़िगर फॉर दिस यूज़र ग्रुप, इसमें सिक्योरिटी लेवल 3 सिक्योरिटी लेवल हैं। विंडो मोड, ये डिफ़ॉल्ट विंडो यूज़र सेशन सिक्योरिटी मोड, इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। विंडो मोड में यूज़र के पास जस्ट डिफ़ॉल्ट विंडो सेशन मतलब लिमिटेड एक्सेस रहेगी। और सिक्योर डेस्कटॉप मोड में यूज़र कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर सकता, प्रोग्राम्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं, जो उसकी डिस्क पार्टीशंस हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ब्राउज़र को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही राइट माउस का राइट क्लिक यूज़ कर पाएगा, और नो एक्सेस टू द सर्वर रिसोर्सेज, सर्वर के रिसोर्सेज को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ही जस्ट हैज़ एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स जो आप उसको अलाउ करेंगे। प्रिंटर, विंडो की एंड कैन डिसकनेक्ट हिज सेशन, मतलब अपना सेशन डिसकनेक्ट करने की अथॉरिटी होगी उसके पास। क्लासिक मोड बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसमें यूज़र्स के पास जस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्शंस होंगे जो वो अपने सेशन के दौरान यूज़ कर सकता है। यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर मोड डेस्कटॉप रखना चाहते हैं या क्लासिक मोड रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र को लगाना चाहते हैं तब भी, अगर आप ग्रुप्स पे लगाना चाहते हो तो आप ग्रुप सेलेक्ट करके तो आप उस पर भी सिक्योरिटी मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ से आप यूज़र को, इसका फ़ीचर ये है कि यूज़र की जो डिवाइस है, यूज़र की अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यूज़र फर्स्ट टाइम जिस डिवाइस से लॉगिन होता है तो वो डिवाइस नेम आप इसमें ऐड कर दें, तो यूज़र उसी डिवाइस से नेक्स्ट टाइम भी जब उसी डिवाइस से लॉगिन होगा तो ये पहले उस ऑथेंटिकेट करेगी ये कि डिवाइस सेम है। अगर डिवाइस सेम होगी तो उसको ऑथराइज़ कर देगी। अगर डिवाइस यूज़र चेंज करके किसी और डिवाइस यूज़ करते हुए, लेट्स सपोज अगर पहले वो लैपटॉप यूज़ कर रहा था फिर वो पीसी पे चला जाता है तो वो उसको ऑथराइज़ नहीं करेगी। जैसे ही डिवाइस नेम मैच करेगा तो वो उसको ऑथराइज़ कर देगी। ये इसका सिक्योरिटी फीचर बड़ा अच्छा है। रैंसमवेयर अटैक बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, आप इसको डबल क्लिक करें, अनेबल कर लें। ये आपकी रैंसमवेयर अटैक को भी मैनेज कर रहा होता है। मैनेज प्रोग्राम अलाउ लिस्ट, अगर लेट्स सपोज कोई आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर समझता है कि ये आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है, उसकी नज़र में वो अटैक्स आ रहे हैं उस पर, तो आप यहाँ से उस प्रोग्राम को अलाउ करवा सकते हैं। यूज़र ऐड करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं वो इस यूज़र पे अप्लाई ना हो, तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास जिस पे कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती। आप यहाँ से उस यूज़र को ऐड करवा सकते हैं। लाइक कमरा,
प्रोग्राम्स, इसी तरह आप यहाँ से प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं जिस प्रोग्राम को आप ऐड करना चाहें। लेसन्स एक्टिवेट अगर आपके पास की है तो आप यहाँ एक्टिवेट योर लेसन्स पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बाय नाउ पे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। री होस्ट एंड एग्जिस्टिंग लेसन्स उसको कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे ट्रायल लेसन्स है 15 डेज़ के लिए। जो जो फीचर इसके अनेबल हैं प्रोटेक्शन स्टेटस में देख लेते हैं। होमलैंड एक्सेस प्रोटेक्शन चेक लगा हुआ है, ब्रूट फोर्स अटैक डिफेंडर एक्टिव है, वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी लेवल पर यूज़र, उसके बाद एंड पॉइंट पॉज हुई है, अभी तक उस पर मैंने कुछ सेटिंग नहीं की इस वजह से पॉज आ रहा है। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन अनेबल है इसमें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।